उस्ताद आमिर पंजाब नेशनल बैंक में 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा बैंक को लूटने का एक प्रयास किया गया था, जिस दौरान हम लोगों के गृह रक्षक श्री भोला राय ने बड़ी बहादुरी से उस घटना का सामना किया और वो घटना अपराध कर्मी नहीं कारित कर पाए। लेकिन घटना के दौरान जो हमारे गृह रक्षक थे उनका राइफल था और गोलियां थी, उसको अवश्य वो लोग छीन के ले गए थे। इसी घटना के आलोक में पश्चिमी डीएसपी श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें हम लोगों की डीआईयू की टीम थी। इसके अतिरिक्त कांटी के थाना अध्यक्ष थे और मोतीपुर के भी अन्य पदाधिकारी लोग भी शामिल थे। इस आलोक में कल देर शाम में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कांटी थाना में ही गोपालपुर बाजार है, वहाँ के पास से, जिनका नाम रंजीत है। इनकी निशानदेही के आधार पर आज सुबह लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में कांटी थाना के अंतर्गत मधुकर छपरा गांव है, जिसके चौर में एक रेड की गई। रेड के दौरान वहां पर एक अपराध कर्मी थे जिनका नाम रंजन है, और जैसे ही वहां पर टीम पहुंचती है उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। लगभग 5 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें 3 राउंड गोली जो है वो जो पुलिस व्हीकल था हम लोगों का थाने का, उसमें लगी है, बुलेट पर और उसके शीशे पर। फिर पुलिस के द्वारा चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई है और उस फायरिंग के दौरान जो अभियुक्त थे रंजन, उनके पैर में एक गोली लगी है घुटने के नीचे, वो अभी इलाजरत हैं। और हम लोगों ने इस पूरे छापेमारी के दौरान जो राइफल छीनी गई थी होमगार्ड से, उसको बरामद किया है। उनसे जो गोलियां छीनी गई थी 4, उनको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इसके अतिरिक्त घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग हुआ था अपाचे ब्लू कलर की, उस मोटरसाइकिल को भी हमने बरामद किया है हमारी टीम ने, और एक पिस्टल अभियुक्त के पास से जब्त की गई है और कुछ जिंदा कारतूस भी जब्त की गई है। आपराधिक इतिहास क्या है उनका एक अच्छा आपराधिक इतिहास रहा है। कांटी थाने में अभी तक 3 केस इस व्यक्ति के ऊपर निकले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस के केस हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की संलिप्तता थी, जिसमें से 5 घटनास्थल पर गए थे और 1 घटनास्थल से बाहर थे और पीछे से मदद कर रहे थे। जो शेष 4 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, और चूंकि इस टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है, तो मैं आप लोगों के सामने ही इस पूरी टीम को 21,000 रुपये नकद से पुरस्कृत कर रहा हूँ। कि इन लोगों की बहुत आइडेंटिटी तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें से जो शेष 4 अपराधी हैं वो इस जिले के भी हैं और सीमावर्ती जिले के भी हैं। सर 5 राउंड जो फायरिंग की गई उसमें कोई पुलिसकर्मी घायल ऐसा कुछ? नहीं, किसी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी है, ना ही कोई इंजर्ड है। जो हम लोगों का पुलिस वाहन है उसमें 3 गोलियां लगी। टोटल 5 फायरिंग की गई थी। राइफल को इन लोगों ने कहाँ पर छुपा के रखा? राइफल जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जो मधुकर छपरा गांव है, वहां पे काफी चौर का इलाका है, वहीं पर ये छिपा के रखे थे। इसमें सर जो गोली मारी गई थी होमगार्ड जवान को, किसने मारी थी इसमें से? जिनको गोली लगी है रंजन पटेल, इन्हीं के द्वारा उनको गोली मारी गई थी। तो क्या इससे पूर्व भी कोई बैंक लूट में या किसी तरह का नहीं, अभी तक इन लोगों का बैंक लूट में कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोगों ने इसमें काफी होमवर्क किया है, लेकिन आर्म्स एक्ट में और एनडीपीएस में इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। सर राइफल ले जाने का मोटिव क्या था उन लोगों को? राइफल तो छीनी इसलिए गई थी कि ताकि जब ये लोग वहाँ से भाग रहे हैं तो भागते समय जो हम लोगों के गृह रक्षक उनके ऊपर फायरिंग नहीं कर पाए, और इसी क्रम में उनके द्वारा राइफल छीन के भागा। थैंक यू।